नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ इन previous class we have seen the trend of atomic radii. It increases down the group and decreases along the period. For example, down the group, that is ली ना के रब सी एस फर। सो ये बढ़ता चला जाएगा और इसका साइज क्या होगा? दैट इज 152 पिकोमीटर। देन आफ्टर दैट 186 पिकोमीटर, देन 231 पिकोमीटर, then 244 picometer, then 262 picometer and 270 picometer. So down the group हम देख रहे हैं पिकोमीटर क्या होता है? 152 into 10 to the power minus 12 meter. In the similar manner 186 into 10 to the power minus 12 meter and 231, this is 244. 1 पिकोमीटर में 10 to the power minus 12 मीटर होते हैं। तो and that is the order of atomic radii। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। So down the group atomic radius increases. This is atomic radii. So here we are seeing the comparison which is also given in your book, and in your book also the same has been given. That is the size of various, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से चेंज हो रहा है। That we are seeing now. यहाँ पर 86 दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट है, इसमें 1 और लगा लें। सोडियम का 186 होता है, लिथियम से ज़्यादा होगा। सो ये मिसप्रिंट है, 86 नहीं होगा। नाउ ऐसे ही जो अलोंग द पीरियड के लिए भी आपके बुक में अलोंग द पीरियड के लिए तो डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एंड अलोंग द पीरियड दैट इज लीबे-बकनॉफ, सो इसके भी डिटेल्स आपके बुक में दिए हुए हैं कि अरेंज देम एंड अकाउंट द चेंज। ये जैसे दिया है कि इनका लीबे-बकनॉफ ये सारे दिए हुए हैं। सो दैट इज लिथियम इज 152, ऊपर से भी देखा जा सकता है। एटॉमिक रेडियस 152 पिकोमीटर। फिर बेरिलियम का कम हो जाएगा क्योंकि अलोंग द पीरियड कम होता है। सो इट इज 111 पिकोमीटर। बोरॉन का और कम हो जाएगा, दैट इज 88 पिकोमीटर। Carbon decreases a bit more, that is 77 picometer. Then nitrogen. So nitrogen is 74 picometer. Then oxygen, it is 66 picometer, and after that is fluorine, that is 64 picometer. So we are moving along the period। ये डाउन द ग्रुप है, along the period। so atomic radii, so these are various data। तो इसकी काउंटिंग आपको वैसे ही करनी है। along the period न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, एंड द size of atom shrinks, so there is a contraction
एटम में कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि सेंटर पुल्स द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल एंड ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. द रिपल्सन इफेक्ट which is experienced by outermost electron from core electron is called screening effect. तो ये डेफिनेशन याद रखिए कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय outermost electron from core electrons is called स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा रिपल्सन फील हो रहा है, तो इसलिए इसका साइज बढ़ता चला जाता है in spite of increased nuclear charge. Now, next we are moving towards metallic and non-metallic properties. So, what does it mean by metal? Metals are those which have a tendency to donate electrons. So, if electrons are released बाई वैलेंस सेल, किसी मेटल में या किसी भी एटम में अगर वैलेंस सेल से इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए तो दैट इज ओनली इट इज कॉल्ड मेटल. सो दोज हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल. तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which have a tendency to gain electron या accept electron. Metals after donating electrons form cation, जैसे Na प्लस Ca2 प्लस Zn2 प्लस, जितने भी मेटल हैं उनके कैटायन ही बनते हैं, Al3 प्लस Au3 प्लस. एंड नॉन मेटल्स क्लोरीन ब्रोमीन इन सब के एनायन बनते हैं क्योंकि ये रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो मेटल आफ्टर donation of electrons form metal cation, that is Mg2 plus Na plus Al3 plus ऐसे बनते हैं. while non metals form कैटाइंस, ये तो कैटाइन बनाते हैं और नॉन मेटल लेने के बाद एनायन बनाते हैं. वाइल नॉन मेटल आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, जब वो रिसीव कर लेते हैं, फॉर्म एन आयन दैट इज निगेटिव आयन. व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर? If there is more ease for donation of electron, then its metallic character is more. If any element has more ease for donation of electron, यानी बहुत थोड़ी सी एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो उसको कहेंगे बहुत अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर है. If there is more ease, that is more easier the electrons are donated, greater it is its metallic character. If there is more ease to donate electron or release electron, then
that element has greater metallic character. So if valence electrons are farther from nucleus, then there is lesser grip from nucleus. जितना दूर रहेगा तो सेंटर उसको खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना दूर चलता चला जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता चला जाता है डिस्टेंस की वजह से. डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम है. एंड ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, more easier the electron can be donated. So if more is the atomic radii, रेडियस बहुत बड़ा है तो बहुत दूर है फिर इलेक्ट्रॉन सेंटर से और आसानी से निकल जाएगा. इफ एटॉमिक रेडाई इज ग्रेटर, जितना इंक्रीज होता चला जाए, देन outermost electron is farther from nucleus. Outermost electron is farther from nucleus. न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करता है, लेकिन जितना दूर होगा तो फार हो जाएगा. एंड कैन बी इजीली आयोनाइज्ड, वो आसानी से जा सकता है. एंड कैन बी इजीली डिग्ड आउट, उसे बाहर निकाला जा सकता है. या फिर आप कह सकते हैं कि रिलीज्ड, ऐसा है. सो ग्रेटर द रेडियस इज एटॉमिक रेडियस, मोर इज द मेटेलिक कैरेक्टर. ग्रेटर इज एटॉमिक रेडियस, मोर इज द मेटेलिक कैरेक्टर. बड़ा रेडियस होगा तो आसानी से लूज कर लेगा. जैसे कि आप देखें कि वही अगर लिथियम में लें तो लिथियम में इतना बड़ा है, 2 शेल हैं. वही फ्लोरीन में लें तो धीरे धीरे सेल छोटे होते चले जाएंगे. और इस तरीके से मैं सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूँ. Now, Liebeckhoff जनरली नोबेल गैसेस को कंसीडर नहीं किया जा सकता इनकी अकाउंटिंग में, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना होता नहीं है. तो इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर सेंटर का ग्रिप कम है क्योंकि दूर हो गया. ये बहुत पास है तो इसमें इजीली नहीं डिग्ड आउट हो पाएगा. सो इट इज़ लीस्ट मेटेलिक एंड इट इज़ मोस्ट मेटेलिक. ज़्यादा मेटेलिक है क्योंकि दूर होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम हो गया है. ये चीज़ है. तो ग्रेटर इज एटॉमिक रेडियस, मोर इज द मेटेलिक कैरेक्टर. ग्रेटर इज एटॉमिक radius, more is the metallic character. इसीलिए कहा जा सकता है लिथियम इज मोर मेटेलिक देन फ्लोरीन. वैसे तो फ्लोरीन नॉन मेटेलिक है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये लेस मेटेलिक है. तो नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल को लेस मेटेलिक भी कहा जा सकता है. तो हम ये कह सकते हैं जब मेटेलिक कैरेक्टर की डिस्कशन हो रही है तो ये कहेंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक ही बात है, अलोंग ए पीरियड. तो ये मेटेलिक कैरेक्टर का एरो है. ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा तो ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. इसमें से निकालने के लिए आपको 102 किलो जूल चाहिए, इसमें 580 किलो जूल चाहिए. आप समझ सकते हैं ये आसानी से निकल जाएगा. और यहाँ 580 किलो जूल देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए.
सो दिस इज मोर मेटेलिक, और है भी, लिथियम मेटल है, ये नॉन मेटल है. नाउ पहली बात मैंने आपको एटॉमिक रेडियस बताई. सेकंड इज मेटेलिक करेक्टर और किस पर डिपेंड करता है. सो इफ there are more number of occupied shells, there are more number of occupied cells. जैसा कि डाउनवर्ड जाने पर पीरियड बढ़ता है तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स बढ़ते हैं. देन देयर इज मच स्क्रीनिंग इफेक्ट. या शील्डिंग इफेक्ट. That is repulsion experienced by outermost electron due to core electrons. If more number of cells, then there is more screening, more repulsion, and outermost electron can easily be released. Hence, outermost electron can easily be donated. So, more is metallic character. Now smaller is atomic radius, then outermost electron is tightly gripped by nucleus. So much difficulty is felt while releasing electron. तो फ्लोरीन रिलीज करने में बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने बताया 580 किलो जूल चाहिए, जबकि लिथियम में 102 चाहिए, और फ्रांसियम में तो और नीचे चलने पर 20-30 किलो जूल में ही निकल जाता है. सो इफ smaller is the atomic radius, then outermost electron is tightly gripped by nucleus. आप क्या सोचते हैं, अगर अर्थ सन से बहुत दूर इन्फिनिटी पे चली जाए तो क्या सन इतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा फोर्स. तो दूर जाने पर कोई भी फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल हो, एज डिस्टेंस इंक्रीजेज देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेज. और अगर बहुत पास आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रेडियस छोटा हो जाए, तो ग्रिप बढ़ जाता है. एंड मच डिफिकल्टी इज फेल्ट while removing electron, and much difficulty, that is lesser ease to release electron, is felt while donating electron. That is much energy is required to डोनेट इलेक्ट्रॉन. तो उसको आयन में बदलने के लिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सोडियम आयन बन जाएगा, बेरिलियम से निकालोगे तो बेरिलियम बन जाएगा. किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. उसको आयन में बदल दिया, तो आयन में बदलने के लिए जो एनर्जी लगेगी, सो उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. So when we move towards right, then there is much ionization energy is needed to dig out electron. So more is the ionization energy. ज़्यादा ionization energy चाहिए होगी आयन में बदलने के लिए. So
more is the ionization energy required. So less is the metallic character. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिथियम से अगर आप Li+ बनाना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन उससे हटा लेना चाहते हैं, हटा लो, उसमें से रिलीज कर दो दोनों को, इलेक्ट्रॉन अलग और Li+ अलग, फिर उसे ले जाओ जहां ले जाना है। ऐसा करने पर आपको 102 किलो जूल एनर्जी ही देनी होगी पर मोल। ये सब जो भी आप करेंगे 1 मोल के लिए है। जबकि फ्लोरीन के केस में से 586 किलो जूल पर मोल देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अब फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसीलिए फ्लोरीन से निकलता नहीं है। ज़्यादा एनर्जी दोगे तो निकाल भी सकते हो, तो फिर उसे भी F+ में बदला जा सकता है, बट इतनी एनर्जी कौन देगा, इसलिए कभी ऐसी बात उठती नहीं है। तो इसलिए ये मोर मेटेलिक है, क्योंकि ईज फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी लेसर, सो मोर इज द मेटेलिक करेक्टर। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस, मोर इज द मेटेलिक करेक्टर, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। नाउ व्हाट इज द ट्रेंड, ये तो सारी बात हमने देख ली। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेटेलिक करेक्टर? ट्रेंड ऑफ metallic character so on moving down the group, क्या क्या होता है? पहली चीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, B, screening effect increases, ये वैसे इसमें थर्ड भी केस हो सकता है कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, बट ये दोनों मिलकर न्यूक्लियर चार्ज पे डोमिनेट कर जाएंगे और इनकी वजह से रिपल्सन बहुत होगा, क्योंकि एक तो उसका साइज बढ़ रहा है और अंदर से रिपल्सन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जहाँ इसमें 102 है, वहीं फ्रांसियम में 20 किलो जूल ही एनर्जी चाहिए। सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स, तो हम सपोर्ट वाले फैक्टर लिख दें, ड्यू टू दीज फैक्टर्स, ड्यू टू above reasons, outermost electron down the group is loosely held by the atom. डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इजीली डोनेटेड, as it is loosely held by atom. By atom, तो loosely held है तो easily donate होगा, and more reactive the metal is, so metallic character down the group increases, that means that metal becomes more and more reactive. फ्रांसियम को पानी में डालोगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। सो लूजली हेल्ड और आसानी से डोनेट हो गया, यही तो मेटेलिक करेक्टर है। सो मेटेलिक करेक्टर increases down the group, ये है।
सो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, सो इन दिस फ्रांसियम इज हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो फ्रांसियम फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट, फ्रांसियम इज हाईएस्ट रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव. इन वाटर इट एक्सप्लोड्स. इसको एनर्जी चाहिए ही नहीं, क्योंकि बाद में जब फ्रांसियम आयन बनाएगा तो किसी एनायन से मिलके बहुत सारी एनर्जी लिबरेट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में. सो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, इट एक्सप्लोड्स इन वाटर. लिथियम में भी आग लगती है, बट फ्रांसियम बहुत खतरनाक है. तो इस तरीके से डाउन द ग्रुप क्या होता है, सबसे बड़ा ट्रेंड याद रखना है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस. नाउ अलोंग द पीरियड, ये तो डाउन द ग्रुप हो गया. ऑन मूविंग along the period from left to right. तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमने शेल्स देखे, नीचे चलने पे 7 शेल्स हो जाते हैं और ऊपर 1 2 3 धीरे धीरे बढ़ते हैं. तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स इंक्रीजेज. ये लिखना पड़ेगा. जबकि ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड सेकंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है. अगर आप लिथियम से यहाँ चलें तो क्या हो रहा है, सेंटर में जहाँ इसके पास 3 का न्यूक्लियर चार्ज है, 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 5 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 7 8 9 प्रोटॉन है. तो 9 प्रोटॉन किसी भी सेकंड सेल को बहुत अच्छी तरीके से हेल्ड कर सकते हैं. तो जैसे कि यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 प्रोटॉन. सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जैसे आप अलोंग द पीरियड चलोगे. एटॉमिक रेडियस घट जाता है, वो भी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से. जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन इन साइज होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स कम इन विसिनिटी ऑफ सेंटर. दे आर टाइटली हेल्ड टू सेंटर एंड कैन नॉट बी इजिली डिग्ड आउट. सो देयर इज वेरी लेस चांस to donate them and very high is the ionization energy. Very much energy is needed to dig out electron, so least is the metallic character. So both these factors, due to above factors क्या होता है, outermost electrons come closer to center. outermost electron come closer to जो उसका सेंटर है या न्यूक्लियस एंड टाइटली हेल्ड बाय इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज. And cannot easily be removed. So इस वजह से क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस. लिथियम से यहाँ जाओगे तो मेटेलिक करेक्टर कम होता चला जाएगा. ये कह सकते हो कि नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा. बोथ आर वाइस वर्सा ओनली. So metallic character decreases along the period.
it decreases a long period. That is, lithium is more metallic and fluorine is less metallic in second period. In second period, lithium is most metallic. अपने पीरियड की बात कर रहा हूँ, most metallic second period की, and fluorine is least metallic. नोबेल गैसेस को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको चुपचाप पड़े रहने देते हैं. इन फर्स्ट ग्रुप, सोडियम इज लिथियम इज लीस्ट मेटेलिक. वैसे अगर अपने ग्रुप की बात करो तो जैसे हम यहाँ पर बात कर लें, ली, बे, बक, नॉफ, ये तो सेकंड पीरियड हो गया. सो पीरियड 2, तो पीरियड 2 में अगर हम देखेंगे तो मेटेलिक कौन है? लिथियम. इट इज मोस्ट मेटेलिक. लेकिन जैसे कहा जाता है अपने घर में चूहा भी शेर होता है, तो यहाँ पे मोस्ट मेटेलिक है. बट अगर अब यहाँ इस ग्रुप की बात की जाए, जब ये शहर में निकलेगा तो फिर ये चूहा ही रह जाएगा. दैट मीन्स इट इज, अपने ग्रुप में ये लीस्ट मेटेलिक है क्योंकि फिर उससे भी ज़्यादा आसानी से डोनेट करने वाले हैं. सो इन ग्रुप 1 में अगर बात करो, सो ग्रुप 1 इसको अरेबिक में लिखो, दैट इज ग्रुप 1. तो ली, ना, के, रब, सी, एस, फर. तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा. तो इसलिए इन ग्रुप 1 लिथियम इज लीस्ट मेटेलिक एंड फ्रांशियम इज मोस्ट मेटेलिक. ऐसा किसी भी ग्रुप में होगा. अगर आप इस ग्रुप में भी चलेंगे, ग्रुप 17 में भी चलेंगे, तो फूटे, कुल्हड़, बारात, आई, 80, फिर यूएस, अनसेप्टियम. तो इसमें भी डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा. लेकिन अब इधर से इधर आओगे तो इधर से इधर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे इधर बढ़ा इधर. कहने का मतलब है कि हर एक में नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन इधर से इधर बढ़ रहा है. क्योंकि आपको हमने एटॉमिक रेडियस का पैटर्न दिखाया था, तो उसमें सबसे बड़ा रेडियस फ्रांशियम का था और सबसे छोटा इसका था. तो इसलिए इधर आना और इधर आना, अपने अपने ग्रुप में नीचे सभी का बढ़ेगा. अब देखें तो ऐसे सभी में बढ़ेगा, तो इधर बढ़ेगा और फिर इधर बढ़ेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड ये है, ये लीस्ट मेटेलिक है एंड ये मोस्ट मेटेलिक है. सो इन ग्रुप 1 lithium is least metallic, while क्योंकि बड़ा एटॉमिक रेडियस, ज़्यादा रिपल्सन, ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, सो इस वजह से while फ्रांशियम इज मोस्ट मेटेलिक. तो मेटेलिक कैरेक्टर का वास्तव में ये ट्रेंड है. जैसे आप दिल्ली से चेन्नई गए, चेन्नई से कोलकाता गए, तो दिल्ली से कोलकाता गए, तो दिल्ली से कोलकाता, ये मेटेलिक कैरेक्टर है. इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज लीस्ट मेटेलिक वाइल फ्रांशियम इज मोस्ट मेटेलिक. इन पीरियोडिक टेबल while francium is most metallic, ऐसा होता है. तो ऐसे करेक्टर बढ़ता है. What about नॉन मेटेलिक करेक्टर?
Now, what is non-metallic character? More is the tendency to gain electron. If some element readily gains electron, more is the tendency to gain electron. आसानी से ले ले. That is, then more is non-metallic character. वो नॉन मेटल उतना अच्छा माना जाएगा. वो नॉन मेटल के तौर पर ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा. फ्लोरीन खतरनाक है हैंडल करने के लिए. जैसे फ्रांशियम खतरनाक है, फ्लोरीन भी खतरनाक है. फ्लोरीन नॉन मेटल के तौर पर खतरनाक है और ये मेटल के तौर पर. सो वो उतनी आसानी से बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. जैसे ये तेज़ी से लूज करता है, वो तेज़ी से एक्सेप्ट करता है. अगर इन दोनों का कम्बिनेशन हो FrF, दैट इज़ फ्रांशियम फ्लोराइड, तो वो बहुत ख़तरनाक कम्बिनेशन होगा. ये जितनी तेज़ी से देगा उतनी तेज़ी से ये लेगा भी, और वो रिएक्शन बहुत ख़तरनाक होगी. तो दोनों ही डेंजरस हैं. एक्सट्रीम नॉन मेटल्स भी डेंजरस हैं और एक्सट्रीम मेटल्स भी. सो मोर इज द मेटेलिक करेक्टर. नाउ on moving along the period, on moving along the period क्या होता होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा. आप देख लीजिए कि जैसे जैसे आप लिथियम से बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो फ्लोरीन तक 9 प्रोटॉन हो गए. सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है. तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने यूनिट चार्ज होगा. नाम ही से न्यूक्लियर चार्ज है. न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है वही न्यूक्लियर चार्ज है. एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. However, number of cells remains same. तो सेल्स तो नहीं बढ़ती, यही दोनों चीज़ें बढ़ती हैं. तो होता क्या है इसकी वजह से? नाउ ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, ड्यू टू, एक तो सेंटर में प्रोटॉन बढ़ गए और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास आ गया है सेंटर के, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज हो गया, साइज छोटा हो गया. एक तो 9 प्रोटॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और पास, तो अब क्या वो छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा. और एक और इलेक्ट्रॉन दे दो तो एक्सेप्ट भी कर लेगा, कहेगा मुझे तो ऑक्टेट पूरा करना है, लाओ, हम तो इतने कोई कर रहे हैं, एक और भी ले लेंगे. तो इसलिए ये रेडिली एक्सेप्ट कर लेता. अब तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं. अब तो हम नॉन मेटेलिक करेक्टर में, तो ये एक्सेप्ट करेगा कि ये, अब एक्सेप्टेंस की बात सोचो, ये नहीं करेगा. इसमें इतनी दूर है, इस सेल पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेंटर, एक तो 3 प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटॉन, इतनी दूर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या उसको होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. लेकिन ये कर लेगा क्योंकि इसका छोटा साइज है. तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा वो टाइटली ग्रिप्ड हो जाएगा. और 9 प्रोटॉन सेंटर पर बैठे हैं. सो ऑन मूविंग along the period from left to right, due to more nuclear charge, more number of protons at center, that is total charge beared by all protons at center is called nuclear charge. Total positive charge beared by all protons at center. So
ज़्यादा होगा, मोर न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू मोर न्यूक्लियर चार्ज एंड लेस एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, लेस एटॉमिक रेडियस, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए फ्लोरीन में 10th इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए और लिथियम में 3 है तो 4th जोड़ा जाए, तो जो भी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, अगर आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखना है तो इलेक्ट्रॉन उसको देना है, तो कौन रेडिली लेगा? फ्लोरीन लेगा, क्योंकि फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन सेंटर में बैठे हैं, छोटा सा साइज है। सो एंड लेस एटॉमिक रेडियस, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रेडिली एक्सेप्टेड बाय एटम। सो इसका मानक है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से स्वीकार करता है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रेडिली एक्सेप्टेड बाय न्यूक्लियस एंड इट्स मेटेलिक कैरेक्टर एंड हेंस इट्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज मोर, क्योंकि उसने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, जो एक्सेप्ट करेगा वही नॉन मेटेलिक है, एंड हेंस इट्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज मोर। ये बात हो गई। नाउ जैसे कि अगर हम ली-बे-बक-नॉफ ये ले लें, सो लिथियम इज लीस्ट नॉन मेटेलिक वाइल फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटेलिक। अगर Li- बनाने की कोशिश करोगे तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि होल्ड ही नहीं करता इलेक्ट्रॉन को, और F- बड़े आसानी से बन जाता है। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर बढ़ता है और मेटेलिक इधर बढ़ता है, एक ही बात है, उसे वाइस वर्सा कह सकते हो। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर बढ़ रहा है यानी मेटेलिक इधर बढ़ रहा है। Here lithium is least non-metallic while fluorine is most non-metallic। क्या आपको ये बात पता है कि लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो कर लेता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। लिथियम जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन एक दोगे कहेगा जहाँ 3 को होल्ड कर रहा हूँ तो 4 को भी होल्ड कर लूँगा, और Li के प्रोटॉन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में वो कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जितनी रिलीज करता है। तो ऐसे केस में ये एनर्जी रिलीज करता है, बट दैट एनर्जी इज 56 किलो जूल, इतनी थोड़ी सी। और वहीं फ्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो तो ऐसे केस में वो इतनी तेजी से एक्सेप्ट करता है कि दैट इज 542 किलो जूल पर मोल। आप समझ लीजिए कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा खतरनाक है। ये तो अनविलिंग है, सो ये विली निली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हाउ एवर इट रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो कौन ज़्यादा मेटेलिक हुआ? जिसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज की, तो इसलिए ये ज़्यादा नॉन मेटेलिक है, इट इज़ मोर नॉन मेटेलिक। इलेक्ट्रॉन कौन फास्टली एक्सेप्ट कर रहा है रेडिली, उसी से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का पता चलता है। अब देखें, ये तो हमने अलोंग द ग्रुप देखा, मेटल आगे बढ़ने पर नॉन मेटल में बदलते चले जाते हैं, यानी उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। नाउ डाउन द ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नीचे चलने पे क्या होगा? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, पहला नंबर ऑफ
occupied shells and दोनों बढ़ेंगे एंड एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा. सेकेंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. तो अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, दैट इज, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट. दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन increases. सो इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी कह सकते हो. तो इस वजह से क्या होता है, ड्यू टू दीज रीजन्स, सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ड्यू टू इंक्रीज्ड रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड increased atomic radius, outermost in outermost shell incoming electron is accepted with, जैसे जैसे नीचे चलोगे तो उस फ्रांसियम नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इतना रिपल्सन पहले से ही इलेक्ट्रॉन का है, वो तो देना चाहता है. तो देयर इज लेस विलिंगनेस फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. सो ऑन moving down the group, नीचे चलने पे क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड एटॉमिक रेडियस एंड इंक्रीज्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, अंदर 6 सेल हो जाएंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से कितना रिपल्शन होगा. इंक्रीज्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही तो रिपल्शन कहते हैं. इट इज नॉट फीजिबल फॉर एटम टू एक्सेप्ट वन मोर इलेक्ट्रॉन. उसके लिए संभव नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे. इट बिकम्स लेस फीजिबल for atom to accept electron. तो जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो उसमें नॉन मेटेलिक करेक्टर है ही नहीं. सो इट बिकम्स लेस नॉन मेटेलिक. उल्टा भी बोल सकते हो, मोर मेटेलिक. तो बट हम नॉन मेटेलिक के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वही करें. जैसे कि अगर आप नीचे चलते चले जाओ तो लिथियम है और फ्रांसियम, लिथियम छोटा सा है और फ्रांसियम बड़ा होगा. तो इस फ्रांसियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई आ रहा है, कहेगा मैं आ जाऊं, और इस पर आएगा तो ये बोलेगा ठीक है आ जाओ, इतना रिपल्सन नहीं है, कोई बात नहीं. तो लिथियम को अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो हमने ऊपर आपको बात बता दी थी कि 56 किलो जूल देगा. ले सकता है, मेटल भी ले सकता है, जहाँ 3 को हेल्ड कर रहा है को और कर लेगा, लेकिन ये 56 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा. जबकि इसी फ्रांसियम को इलेक्ट्रॉन दिया जाए, जैसे हमने आपको बताया कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही थी तो कितनी एनर्जी चाहिए थी, 580 किलो जूल. तो किसी से निकालने की भी बात हो सकती है, किसी को देने की भी बात हो सकती है, दोनों चीज़ें संभव हैं. बट उसकी टेंडेंसी क्या है, उसके बेसिस पर उसका मेटेलिक या नॉन मेटेलिक करेक्टर डिसाइड होता है. सो फ्रांसियम ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बट इट रिलीजेज ओनली 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी. तो जब इसकी इतनी थोड़ी सी टेंडेंसी है और जबकि रिलीज एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलना हो तो बड़ी आसानी से कर लेता है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती हो जाता है. तो हम यहाँ नॉन मेटेलिक करेक्टर देख रहे हैं, इसने बड़े तेजी से एक्सेप्ट किया. फ्लोरीन से तो नहीं मुकाबला कर रहा है, फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा देता है, वो तो 542 जूल देता है, लेकिन इन दोनों में मेटल में तो नीचे चलने पर क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है. यानी अगर मैं कहूँ तो अच्छा नॉन मेटल कौन है इन दोनों में,
लिथियम, क्योंकि जिसने एक्सेप्ट किया अच्छी तरीके से, खूब एनर्जी निकाली, उत्सव मनाया, वही अच्छा नॉन मेटल है। इसने तो कुछ ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं की, तो ये अच्छा नॉन मेटल नहीं है। तो इसलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर बढ़ता है, और इसी तरीके से इधर भी बढ़ता है। आपने देखा लिथियम से फ्लोरीन जाने पर फ्लोरीन ज़्यादा नॉन मेटेलिक हुआ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो देखें तो मान लीजिए लिथियम ले लें, तो ली बे बक नॉफ, और ये लीना के रब सी एस फर। फ्रांसियम इज लीस्ट नॉन मेटेलिक, या फिर मोस्ट मेटेलिक भी बोल सकते हो, एंड फ्लोरीन इज मोस्ट मेटेलिक। तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखा जाए तो यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है, फिर ऊपर से फिर इधर बढ़ा, तो यहाँ से इधर बढ़ रहा है, तो दैट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। फ्रांसियम इज लीस्ट नॉन मेटेलिक while फ्लोरीन इज मोस्ट मेटेलिक। ऐसा देखा गया। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर नॉन मेटल हैं और नीचे चलने पे मेटल हो जाते हैं। तो ऐसा आप इसमें देख सकते हैं कि ना पी आस सब बी आई, यानी कहने का मतलब है जहां मेटेलिक कैरेक्टर नीचे बढ़ता है, वहीं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर बढ़ता है। जहां ये N3+ बनाता है, यहाँ पर जो बिस्मथ है ये मेटल है, ये Bi3+ बना देता है, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है ड्यू टू इस इंक्रीज्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ये इसके पास कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ये दोनों नॉन मेटल हैं, और बसीजिया सब टीपो ये मेटलॉइड हैं और ये मेटल है। तो ये बात हम यहाँ से देखते भी हैं कि ऊपर नॉन मेटेलिक होता जाता है और नीचे चलने पर मेटेलिक होती जा रही चीज़। तो देखो आप, ये मेटल है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल, ऐसा भी देखने को मिलता है। सो वी हैव सीन द ट्रेंड ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या ट्रेंड है एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का क्या ट्रेंड है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चों।